रिवीजन रिवीजन लाइक यू व्हाट यू डोंट लाइक रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि रिवीजन का मतलब होता है आपको वापस पढ़ लेना या फिर अपने बुक्स को वापस पढ़ लेना। क्या यही रिवीजन है? क्या रिवीजन की यही डेफिनेशन? नहीं, आपका रिवीजन तो नहीं होगा बट आपको आलस जरूर आने वाला बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपको याद है इससे पहले आपने कौन कौन सी 5 एप्लीकेशन यूज किए हैं या फिर आपने इससे पहले कौन कौन से 5 एप्स यूज किए हैं? तो कमेंट करके बताओ कौन कौन से आपने यूज किए। नहीं पता? मैं 99% बच्चों की कह सकता हूं उनको यह पता नहीं होगा कि इससे पहले उन्होंने 5 कौन कौन से ऐप्स यूज किए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या फिर जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता, वो सबसे पहले हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। यदि हम उसका बार बार रिवीजन करें तो वह क्या होगा, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी नोट्स को या फिर किसी भी बुक्स को एक बार पढ़ लें वो आपको याद होगा, मैं तो कहता हूं वो किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी जाके वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और हमको याद होता है। तो बताओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी बेस्ट है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बेस्ट है? आप कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक किसी भी टॉपिक्स या किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। लेकिन पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। बट रिवीजन करते समय 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। क्या क्या आती हैं 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम? देखो, पहली प्रॉब्लम आती है रिवीजन का टाइम नहीं है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। रिवीजन की बात तो छोड़ो, हमारा बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आखिर रिवीजन करें तो हम कैसे करें? और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, रिवीजन करते ही नींद आती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हम जैसे ही रिवीजन करने के लिए बैठते हैं वैसे ही हमारे लिए आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। और लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि रिवीजन का मतलब होता है क्या, नोट्स बनाना होता है या फिर लेक्चर को देखना होता है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सुनो, आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूंगा। मैं एक ऐसा आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा रिवीजन का जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, मैं ना आपको एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा, ठीक है ना, एक स्टोरी के जरिए। तो स्टोरी सुनना। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, लेजी हो गया था। ठीक है, तो क्या होता है, वो दिन भर खाता रहता था घर पे और रात को जल्दी सो जाता था। फिर क्या होता है, इसके कारण वो क्या हो गया, वो मोटा हो गया। तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम बहुत मोटे हुए हो, इसलिए मैं तुमको जिम ट्रेनर के पास ले जाऊंगा। जिम ट्रेनर क्या होता है, जो बॉडी वगैरह बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जिम ट्रेनर कहते हैं। तो ठीक है, वो जिम ट्रेनर के पास ले जाते हैं। उसके पापा क्यों ले जाते हैं? जिससे कि वो मोटा है ना, वो फिट हो जाएगा एकदम। ठीक है, उसका जो मोटापा है ना वो कम हो जाए। तो जिम ट्रेनर ना उसको 2 ऑप्शन देता है। क्या क्या ऑप्शन देता है? ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला कहता है जिम ट्रेनर, तुम डेली क्या करो, डेली 10-10 मिनट रनिंग करो, डेली 10 मिनट रनिंग करना है। ठीक है, और वो दूसरा ऑप्शन में क्या देता है, दूसरा ऑप्शन में बोलता है तुम महीने में 4 या 5 दिन, महीने में 4 या 5 दिन, लेकिन किस में, महीने में 4 या 5 दिन 2 या 3 घंटे रनिंग करो, 2 या 3 घंटे रनिंग करो। तो बताओ आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते, ए वाला या बी वाला? कमेंट करके बताओ कौन सा चूज करते। आप कौन सा करते, ये 10 मिनट, क्योंकि 2 से 3 घंटे दौड़ना मुश्किल है महीने। हम एक दिन भी नहीं दौड़ सकते 2 घंटे, 3 घंटे की तो बात ही दूर है। तो हम कौन सा यूज करते, अपन कौन सा यूज करते, 10 मिनट। तो वो लड़का भी क्या करता है, सेम वो क्या कहता है, मैं रोज 10 मिनट दौड़ूंगा, क्योंकि वो 2 से लेकर 3 घंटे तो दौड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दिन भर खाता रहता था और सोता रहता था, जिससे वो बहुत आलसी भी हो गया। तो वो क्या डिसाइड करता है, डेली 10-10 दिन दौड़ता है। लेकिन वो कब तक फॉलो करता है इसी रूटीन को, वो 21 डे तक इसी रूटीन को फॉलो करता है और वो क्या कहता है, एकदम फिट हो जाता है, एकदम हेल्दी हो जाता है। तो उससे वो अपना वेट कम कर पाता है। अब आप कहोगे कि आपने ये स्टोरी हमारे लिए क्यों सुनाई? तो देखो, इसी स्टोरी को नाम पढ़ाई से, जो हमारा रिवीजन करने का तरीका है ना, उससे रिलेटेड करेंगे। अब देखो, रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, सुनना ध्यान से, किस तरीके से करना है। या तो आप 10 मिनट, रोज 10 मिनट रिवीजन करो, रोज 10 मिनट कर रिवीजन करो, या फिर महीने में 4 से 5 दिन 2 से 3 घंटे रिवीजन करो। तो आप कहोगे कौन सा चूज करते? आप कहोगे भैया ये 10 दिन कौन करे रोज के रोज, उससे अच्छा तो है
हम क्या करेंगे, महीने में ना 4-5 दिन पढ़ेंगे, 4-5 दिन 2-2 3-3 घंटे रिवीजन करेंगे, वो बेस्ट रहेगा। आप ये वाला चूज करोगे। यदि आप इस तरीके को चूज कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो, तो सुनना ध्यान से। जब आप महीने में 4 से 5 दिन, जब महीने में 4 से 5 दिन 2 या 3 घंटे रिवीजन करोगे तो उस वक्त आप रिवाइज नहीं करोगे, आप फिर से पूरा का पूरा पढ़ रहे होगे। क्यों, फिर से क्या कर रहा होगा, पूरा का पूरा फिर से पढ़ रहे होगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार पढ़ते हैं वह हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करती है, किसी भी चीज़ को जल्दी भुला देते हैं। तो आप ऑलमोस्ट 60% भूल जाओगे 7 या 8 दिन में, एक बार आप रिवीजन नहीं करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरीकों को फॉलो नहीं करना है। यदि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है तो ये तरीका छोड़ो, ये गलत है, ये सबसे घटिया तरीका है। आप फॉलो करो शॉर्ट टर्म रिवीजन। देखो शॉर्ट टर्म रिवीजन करते कैसे हैं, आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन में क्या करना है, डेली 10-10 मिनट रिवीजन करना है। कितने, डेली 10-10 मिनट रिवीजन करना है। देखो किस तरीके से करना है, देखो डेली 10-10 मिनट किस तरीके से रिवीजन करना है। जब भी आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाए, या फिर आपके कोचिंग की छुट्टी हो जाए, या फिर आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया उस दिन, जितना आपके स्कूल में पढ़ा गया है, या फिर आपकी कोचिंग में पढ़ा गया है, या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा गया है, जितना भी पढ़ाया गया है उसको क्या करना है, 10 मिनट में उसी को रिवीजन करना है। जितना उस दिन पढ़ाएगा, जितना जिस दिन पढ़ा है उसको उतना ही रिवीजन करना है, सिर्फ उतना ही रिवीजन करना है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब आप कहोगे शॉर्ट टर्म रिवीजन होता कैसा है, आखिर ये 10 मिनट में कैसे करेंगे हम। तो देखो किस तरीके से करना पड़ता है रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन को किस तरीके से करना पड़ा है, अंडरलाइन इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अब आप कहो किस तरीके से हम अंडरलाइन करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। देखो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहले तो होते हैं आपके थ्योरी वाले, और दूसरे होते हैं आपके न्यूमेरिकल वाले। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कौन सा आ जाता है, आपका एसएसटी आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, आपका केमिस्ट्री आ जाएगा। और थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में आपके कौन से जाएंगे, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। ये 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट में। आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, देखो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, जिस दिन आपको जो भी आपके स्कूल जा रहे हो आप, ठीक है, आपके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आप घर पर आ जाते हो, या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद, या फिर आपकी कोचिंग खत्म होने के बाद आपको जितना भी पढ़ा गया उनमें क्या करना है, इंपोर्टेंस पॉइंट को अंडरलाइन करना और उन्हीं को पढ़ना है। जो भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो आप पढ़ तो चुके हो, आप कोचिंग में भी पढ़ के आ गए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप एक बार घर पे जाकर और पढ़ लो। जैसे ही कोचिंग खत्म हो हल्की हल पढ़ना है, जैसे ही आपकी कोचिंग खत्म हो हल पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो हल पढ़ना है। हल्की हल पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे क्या होगा, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से सीधा डाटा ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच जाएगी, पूरी की पूरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके आपका जितना भी आपने पढ़ा है सबको जाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इससे क्या कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और उसी तरीके से हम बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात कर ली है कि थ्योरी बात। अब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले में क्या आ जाता है, एक तो फिजिक्स आ जाता है। देखो फिजिक्स, जो भी फिजिक्स में क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर लेना। अब जिसकी मैथ की बात करें, मैथ में प्योर रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूलास होते हैं, तो फॉर्मूलास तो आपको एक बार घर पे आके पढ़ लोगे। अब देखो अब बात आती है जो न्यूमेरिकल जैसे सब्जेक्ट बचे हैं क्वेश्चन के, उनको किस तरीके से आपको, जैसे ही आप घर पे आओ ना बस एक बार खोल के देख लेना, उनके सॉल्यूशन को देख लेना, जो भी आपको जैसे करवाएं एक बार देख लेना। अब आप इनमें से लग रहा है हाँ मैं ये वाला भूल रहा हूँ, आप जोन से भूल रहे हो ना, बस उसको जोन को आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको आगे भूल जाऊंगा, तो आप उसी क्या करो एक बार सॉल्व करके देख लो। क्या देखो मैक्सिमम एक दिन में कितने सॉल्यूशन कर पाएंगे, 10 या 15, 10 या 15 ही करवा पाएंगे। टीचर 1 घंटे में कितना करवा पाएंगे, इतने ही होंगे 10 या 15। तो 10 या 15 में मुश्किल से आपको एक या दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको चांसेस होंगे कि मैं ये क्वेश्चन भूल जाऊंगा। तो बस 1 या 2 क्वेश्चन को आपको घर पे आकर रिवीजन कर लेना, एक बार देख के कर लेना है। तो कितना जल्दी है, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में आपकी शॉर्ट टर्म रिवीजन रोज कर सकते हो। तो देखो शॉर्ट टर्म रिवीजन का दूसरा पॉइंट था एक्टिव रिकॉल मेथड। कौन सा है, एक्टिव रिकॉल मेथड। पहला कौन सा था, अंडरलाइन इंपोर्टेंट पॉइंट। आपको क्या करना है, डेली 10 मिनट क्या करना है, अंडरलाइन करना है इंपोर्टेंट पॉइंट को। और दूसरा क्या है, एक्टिव रिकॉल मेथड। अब आप कहोगे भैया ये एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है। देखो एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो आपको करना क्या है, सीधी बात, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने 10 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, जो भी हेडिंग वगैरह पढ़ी है, ठीक है, पहले आपको एक बार पूरे नोट्स को खोल के देखना है, एक बार खोल के देखना है, फिर पूरी बुक को बंद कर देना
और फिर बंद करने के बाद आपने दिमाग में सोचना है हाँ मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ा था, इसकी हेडिंग ये थी, इसको ये इसमें ऐसा ऐसा था, फिर इसके 2 टाइप्स थे, फिर इसका ये कॉन्सेप्ट था, फिर इसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर ये पढ़ा। ये सब आपको एक बार क्या करना, पूरे दिमाग में एक बार फिर पूरा का पूरा आपको रिवीजन कर लेना अपने दिमाग में। इससे क्या होगा, जो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिससे आपका पूरा का पूरा डाटा किस में पहुंच गया, अपने जितना भी रिवीजन परमानेंट स्टोर किस में हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। यदि आपने इस आइडिया को फॉलो कर लिया तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से। ठीक है, तो ये था हमारा 2 थे शॉर्ट टर्म रिवीजन। आपको किस तरीके से करना है, अंडरलाइन करना है डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 10 मिनट के अंदर, और ठीक है, और दूसरा करना है यूज करना है एक्टिव रिकॉल मेथड का, और यही तरीका। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन की, कि लॉन्ग टर्म रिवीजन हमें कब कब यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड, किस तरीके से हमारे लिए लॉन्ग टर्म रिवीजन करना है। देखो कब करना है लॉन्ग टर्म रिवीजन, जब आपके एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से 5-6 दिन पहले करना है, या फिर आपके पेपर आ रहा है, पेपर से आने से पहले ही करना है, 5-6 दिन पहले, पेपर से आने से पहले हमको कैसे करना है, लॉन्ग टर्म रिवीजन करना है। अब देखो करना किस तरीके से है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म रिवीजन को भी हमने 2 टाइप में कैटेगरी, हमारे सब्जेक्ट किसने टाइप में कैटेगरी डिवाइड किया है, एक होती है थ्योरी वाले, कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे थ्योरी, और दूसरे हमारे सब्जेक्ट डिवाइड किए गए न्यूमेरिकल में, जो हमारे न्यूमेरिकल। देखो थ्योरी वाले सब्जेक्ट की हम पहले बात करते हैं। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कैसे होती है, जैसे हमारी एसएसटी है, बायोलॉजी है, और जैसे कि हमारी केमिस्ट्री है, तो ये सब किस में आ रहा है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आ जा रहा है। तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या है, रीड, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो जो आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे थे ना, शॉर्ट टर्म रिवीजन में जब क्या कर रहे थे, आप अंडरलाइन कर रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को फिर से पढ़ना है। ठीक है, अंडरलाइन किए थे जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उन्हीं को ही पढ़ना है फिर से, और साथ ही साथ में क्या करना है, आपको सैंपल पेपर और PYQs को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर देखो, जैसे कि आप क्लास 10th हो तो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, 12th में हो तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर और PYQs। सबसे ज़्यादा आपको PYQs की प्रैक्टिस करना है, जिसको आपको आइडिया होगा किस तरीके से कैसा पेपर आता है। तो आपको रिवीजन में ऐसा नहीं करना कि वापस पूरी बुक उठाई वापस पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, क्या करना है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में अंडरलाइन करना है, और जो भी आपके अंडरलाइन थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको रिवीजन करना है, और आपको PYQs और जो आपका सैंपल पेपर है उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये तो। और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जैसे कि हमारा फिजिक्स हो जाता है, मैथ होता है, तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है, देखो नॉर्मल स्टूडेंट की नहीं, जो टॉपर्स करते हैं उसकी तरफ बात करेंगे। तो टॉपर्स सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्या करते हैं वो, सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। अब देखो क्वेश्चन करके देखो, अब जो टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, उसको फिर से अच्छे से पढ़ो। और जो आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो भी आप देखो, जो फिजिक्स में है, जैसे कुछ वीक टॉपिक्स हो जाते हैं जो हमने भूल जाते हैं, तो वीक टॉपिक्स ले गए उनको पढ़ो, उनको पूरा फिर से अच्छे से पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ऐसा नहीं करना कि आपको पूरी बुक उठा के, आपको क्या करना है, थ्योरी वाले से न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप चेक करो आपको कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा पा रहे हो, किस किस टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। जिसके आप टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो ना, तो फिर बस उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं बस उनको ही आपको फिर से पढ़ना है। तो ये 2 तरीके थे हमारे केस में लॉन्ग टर्म रिवीजन में, तो इस तरीके से आपको ही फॉलो करना है। तो देखना आपका पेपर कितना बेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आपका एक लास्ट टॉपिक और रह जाता है। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की। तो हमारा सवाल ये है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, हम रिवीजन को कैसे करें। तो देखो आपको करना क्या है, रिवीजन करते, हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों को रिवीजन करते समय बहुत ज़्यादा बोरिंग आती है, तो आपको क्या करना है, मेक डेडलाइन, आपको डेडलाइन बनानी है। देखो डेडलाइन मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। देखो जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, जब एग्जाम के एक दिन पहले आप कितनी जोर जोर से पढ़ने लगते हो कि मुझे हाँ आज ये चैप्टर पढ़ूंगा, आज ये भी पढ़ूंगा, ये भी, आप सारे चैप्टर पढ़ लेते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, ऊपर सारे के सारे चैप्टर पढ़ लेते हो। तो आपके दिमाग में समझ लीजिए डेडलाइन, यदि मैंने आज पढ़ के नहीं गया तो पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, और मैं गया तो आपके ब्रेन ने क्या बना लिया, आपको क्या डेडलाइन बना ली कि नहीं डेडलाइन, कि हाँ मुझे आज ये चैप्टर ये पूरे के पूरे कंप्लीट करना है। तो उसी तरीके से आप रोज के लिए डेडलाइन बनाओ कि हाँ आज का टारगेट है चैप्टर 1 टुडे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज चैप्टर 1 करना है, कल चैप्टर 2 करना है, परसों चैप्टर 3 करना है। तो हाँ इन तीनों को करना है, एक दिन में तो करना ही। अब ये चौथा डे, 4वां दिन नहीं आना चाहिए, 3 दिन में डेडलाइन बनाओ कि हाँ मुझे 3 लाइन में बना करना है तो करना है, कंप्लीट करना है तो करना है। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको रिवीजन में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं आएगी।
आपने टारगेट लेना है, दिमाग के अंदर बैठा लेना है कि हाँ मुझे आज ही क्लियर करना है, कल मेरा दूसरा टारगेट नहीं, मुझे आज ही करना है, तो आज ही करना है। और लास्ट पॉइंट बचता है आपका रफ नोटबुक। आपको क्या करना है, रफ नोट आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। आप जितनी ज़्यादा आपको अपने बुक में रफ में क्या करना है, जितनी ज़्यादा आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा और उतनी ही ज़्यादा आपको लंबे समय तक चीज़ें याद होगी। तो ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। ये था हमारा टिप नंबर 4। यदि आपने इस तरीके को 7 दिन, यदि आपने 7 डेज फॉलो कर लिया और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं लिखा, तो आप कमेंट करके बताना सर ये वीडियो सही नहीं है। ठीक है, तो आप 7 दिन तक ट्राई करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।